तो आज हम पढ़ेंगे स्केल ऑफ मेज़रमेंट, जिसमें हम पहले नॉमिनल स्केल को पढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑर्डिनल स्केल है, उसके बाद इंटरवल स्केल को समझेंगे, नेक्स्ट है रेशियो स्केल, और सारे स्केल को हम टेबल वाइज देख लेंगे किसका कौन सी स्केल का क्या क्या काम है। तो स्केल ऑफ मेज़रमेंट होती क्या है? पिछली वीडियो में हम पढ़े थे वेरिएबल। तो वेरिएबल को डाटा कलेक्शन या फिर डाटा एनालिसिस के टाइम मेज़र करने के लिए कई सारे स्केल ऑफ मेज़रमेंट यूज करते हैं, जैसे कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो ये जो स्केल है, इनका जो कॉन्सेप्ट पहली बार दिए थे वो है साइकोलॉजिस्ट स्टेनली स्मिथ स्टीवेंस ने। तो पहले हम पढ़ लेंगे नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल क्या है? एक क्वालिटेटिव स्केल है। इसमें कुछ नंबर नहीं होते हैं, नॉन नंबरिक है। और अगर नंबर मिलता भी है तो क्या होती है, उसमें उस नंबर का कोई वैल्यू नहीं होता। और ये रिसर्च में हम इसे कैसे यूज करेंगे? येस और नो के अकॉर्डिंग। मतलब कि हम अगर किसी रिसर्च में अगर डाटा कलेक्ट करने के टाइम अगर कुछ सवाल है, उसमें लिखा येस और नो, इसमें जो हम जो चीज़ों को मेज़र करेंगे तो क्या होगा, किस स्केल के बेसिस में करेंगे? वो है नॉमिनल स्केल के बेसिस में करेंगे। जैसे एक लड़का फुटबॉल खेल रहा है तो उसका जर्सी का नंबर है 11। इसका मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड में टॉप जितने भी प्लेयर है पहले रैंक है 1, उसके बाद ऐसे करके 11 नंबर का प्लेयर ए है, वैसा नहीं है। बस इसे और एक प्लेयर से अलग करने के लिए इसे एक यूनिक नंबर दे दिया गया, जो क्या है 11। इस स्केल में हम सिर्फ कैटेगराइज कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे कि 11 नंबर प्लेयर, 9 नंबर प्लेयर, 2 नंबर प्लेयर, 1 नंबर के प्लेयर। लेकिन ऐसा नहीं है कि 11 नंबर प्लेयर से 9 नंबर प्लेयर अच्छा खेलता है, या फिर 9 नंबर प्लेयर से 2 नंबर प्लेयर अच्छा खेलता है, या फिर 2 नंबर प्लेयर से 1 नंबर प्लेयर अच्छा खेल सकते हैं। ऐसे चीज़ों को हम ऑर्डर में अरेंज नहीं कर सकते। बस चीज़ों को हम बहुत सारी चीज़ों को हम एक से दूसरे को अलग कर सकते हैं। ये होता है नॉमिनल स्केल। मैं एक एग्जांपल दूँ तो जैसे कि जेंडर, मेल हो गया, फीमेल हो गया। तो नेक्स्ट है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल क्या है? नॉमिनल की स्केल की तरह ये भी चीज़ों को कैटेगराइज कर सकता है, लेकिन एक ऑर्डर के बेसिस पे। जैसे कि है एजुकेशनल लेवल, इसमें पहले क्या है? प्राइमरी, नेक्स्ट है सेकेंडरी, नेक्स्ट है हायर। या फिर हम इनकम को भी देख ले तो पहले आती है लो, फिर आती है मीडियम, नेक्स्ट आती है हाई इनकम। हम चीज़ों को कैटेगराइज कर पा रहे हैं, लेकिन एक ऑर्डर पे बेसिस पे। नॉमिनल स्केल में क्या था, हम कोई भी ऑर्डर नहीं था, मेल है फीमेल है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, या फिर कौन अच्छी है कौन बुरी है, या फिर किससे स्टार्ट करेंगे किससे किधर में जाके एंड करेंगे, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था। वो बस हम चीज़ों को एक से और एक चीज़ को अलग कर रहे हैं, तो वो था नॉमिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल क्या हुआ, हम दोनों चीज़ों को अलग कर पा रहे हैं, लेकिन एक ऑर्डर पे बेसिस पे, ज़्यादा से कम या फिर कम से ज़्यादा। जैसे एजुकेशनल लेवल मैंने अभी भी बताया है, जैसे पहले होता है प्राइमरी, नेक्स्ट होता है सेकेंडरी, उसके बाद आता है हायर सेकेंडरी। और एक यह है इधर मैंने जो बताया इस वही लिखा है, एबल टू अरेंज द डाटा इन ऑर्डर। डाटा को अरेंज कर सकता है किसी ऑर्डर में। और क्या है, ये है, और ये भी क्वालिटेटिव है। आपको पास में एग्जाम्पल दिख रहा है। अगर मान ले कोई चीज़ है जिसमें आपको रेटिंग देने के लिए बताया जा रहा है, तो आपको चीज़ें एकदम बेकार लगी, अच्छी नहीं लगी, तो आप ए वाला रेटिंग दोगे। या फिर आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छी लगी तो आपको ए रेटिंग दोगे। और आपको चीज़ें अगर ठीक लगी है, डिसेंट लगी है, तो आप ए वाला रेटिंग दोगे। आपको पता हो रहा है मतलब कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किससे शुरू हो रहा है किस में एंड हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता इस दोनों में अंतर क्या है, इक्वल डिस्टेंस है या नहीं, ये भी नहीं पता। ये क्या होती है? ऑर्डिनल स्केल। नेक्स्ट क्या है? इंटरवल स्केल। इस स्केल में क्या हो रहा है? इस स्केल में हमें इक्वल डिस्टेंस भी जानने के लिए मिल रहा है। इसमें तो हम उसमें जो कैटेगराइज भी कर सकते हैं, पहले की तरह नॉमिनल स्केल की तरह भी कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑर्डिनल की स्केल की तरह हम इसे स्पेशल ऑर्डर में भी इसे हम अरेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट इधर हमें इक्वल इंटरवल भी देखने के लिए मिल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इंटरवल स्केल कहेंगे। लेकिन इसमें जो कमियां हैं वो है इसमें नो एब्सोल्यूट जीरो, मतलब कि इसमें एब्सोल्यूट जीरो या फिर ट्रू जीरो नहीं होते हैं, और ए नेचर में क्वांटिटेटिव है। अगर मैं इस स्केल को आपको समझाऊं तो घड़ी का जो कांटा है, ए वाला कांटा, इस कांटे को इस वाले घर से
इस वाले घर तक आने में जितना टाइम लगेगा, फिर से इस वाले घर से इस वाले घर में आने में जितना टाइम लगेगा, फिर इससे इस वाले में आने में इक्वल टाइम लगता जाएगा। नेक्स्ट जो इससे इस वाले में, उसमें भी इक्वल टाइम, ऐसे करके हर एक जगह से और एक जगह तक जाने के लिए इक्वल टाइम लग रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरवल स्केल कहेंगे। ये जिसमें क्या है, चीज़ें अलग तो है, ऑर्डर में भी है और एक इक्वल इंटरवल भी मिल रहा है, इसे हम कहते हैं इंटरवल स्केल। जैसे कि और एक एग्जांपल हो गया टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, हम देखते हैं ना टेम्परेचर मापने की किसी स्केल में, जैसे ऐसे 0 से स्टार्ट होगा, फिर इसमें 10 होता है, फिर जैसे भी होकर के होता है एक 10, 20, 30, 40, 50, दोनों इसमें से इसमें जाने के लिए भी जितना डिस्टेंस होता है, इससे भी उसमें ही उतना होगा, इससे भी इसमें इतना होगा। हर चीज़ से मतलब कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल तक जाने के लिए डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा, इसे हम कहेंगे इंटरवल स्केल। नेक्स्ट क्या है, रेशियो स्केल। रेशियो स्केल क्या है, इस स्केल में कोई भी कमियां नहीं रह जाती। ये जो स्केल है ये मोस्ट इंफॉर्मेटिव स्केल है। इसे हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं, इससे हम चीज़ों को एक ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। इसमें इक्वल इंटरवल भी होती है और इसमें एब्सोल्यूट जीरो भी होती है। जैसे हमने इसके पहले ही इंटरवल स्केल में इसमें कोई एब्सोल्यूट जीरो नहीं होगा। जैसे कि टेम्परेचर अगर जीरो है तो टेम्परेचर जीरो है क्या, टेम्परेचर जीरो मतलब टेम्परेचर है ही नहीं क्या, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर है इसमें। तो इसमें क्या होता है, जीरो जो जीरो है उसे हम बस मान लेते हैं जीरो है, लेकिन असली में जीरो नहीं होता है इसमें। अगर मान ले किसी चीज़ में टेम्परेचर जीरो है तो क्या मतलब है, इस जगह पर टेम्परेचर नहीं है क्या, टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ होगा ही। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये रेशियो स्केल में नहीं रहती है, इसमें जीरो मतलब रियली जीरो। जैसे कि स्पीड अगर जीरो है किसी चीज़ का तो वो क्या है, स्टेबल है, वो चल नहीं रहा है, आगे या फिर पीछे नहीं जा रहा है, वो एक जगह पर स्टेबल है। मानी आपके पास अगर पैसा नहीं है तो क्या है, पैसा नहीं है मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि आपके पास जीरो पैसा मतलब थोड़ा सा पैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं, पैसा नहीं है मतलब नहीं है। और पिक्चर में हम देख सकते हैं एक लड़का है जिसको एग्ज़ाम में 100 में से ज़ीरो मिला मतलब क्या, उसे कुछ मिला है क्या, कुछ भी नहीं मिला, उस एग्ज़ाम में ज़ीरो मतलब ज़ीरो ही मिला। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो इस वाले स्केल में हमें दिख जाता है, और ये भी क्वांटिटेटिव है। नेक्स्ट हम देख लेंगे सारे स्केल को एक टेबल में, ताकि हमें चीज़ों को अच्छे से याद में आ जाए। जैसे कि पहले कैटेगराइज, कौन कौन कैटेगराइज कर सकता है, सारे स्केल कैटेगराइज कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं रैंक, सिर्फ नॉमिनल स्केल को छोड़कर सारे स्केल रैंक में भी चीज़ों को अरेंज कर सकता है। फिर आती है इक्वल इंटरवल, मतलब कि एक से दूसरे के बीच में इक्वल डिस्टेंस है या नहीं, नॉमिनल ऑर्डिनल को छोड़कर इंटरवल रेशियो दोनों भी इसमें एबल है। नेक्स्ट आते हैं ट्रू जीरो मैंने अभी आपको बताया सिर्फ रेशियो में ही होता है। नेक्स्ट क्या है, प्लस माइनस कौन कर सकता है, प्लस माइनस का कैलकुलेशन फिर इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल में ही प्लस माइनस का कैलकुलेशन होता है, नॉमिनल ऑर्डिनल प्लस माइनस का कैलकुलेशन नहीं कर सकता। और उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई और डिवीज़न। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई और डिवीज़न, इसे बस रेशियोज के लिए कर सकते हैं और इस मैथ को कोई नहीं कर सकता। तो प्लस माइनस कौन कर सकता है, सिर्फ इंटरवल और रेशियो कर सकता है, और मल्टीप्लाई और डिवीज़न कौन कर सकता है, सिर्फ रेशियो ही कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मोड कौन कौन निकल सकता है, जो हमने स्टैटिस्टिक में पढ़े थे मीन मीडियन मोड, तो उस वाले मोड को सारे स्केल निकल सकता है, और मीडियन को नॉमिनल छोड़कर और सब निकाल सकते हैं, और मीन को नॉमिनल ऑर्डिनल में नहीं होता है, इंटरवल और रेशियो में हो जाता है। फिर आता है परसेंटाइल नॉमिनल नहीं निकल सकता, बाकी सब इसमें एबल होते हैं। तो हम स्केल और मेज़रमेंट आज पूरा समझ चुके हैं। अगर किसी को भी किसी जगह पर समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को फिर से और एक बार देख सकते हैं, आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिसर्च के और एक टॉपिक को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।